पर्सनली जो बुला रहे हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद पूरे देश के पैमाने पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य करता है। 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद ने ढेर सारे संघर्ष किए। 1958 से लेकर टिल टुडे तक संघर्ष हमारा जारी है। 2018 में 1989 के पंचायती राज अधिनियम में यहाँ परिवर्तन किया गया और 370 हटने के बाद जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 74th अमेंडमेंट के अनुसार नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उन सारे नियमों कानूनों को माना गया। यहाँ पर भी सरकार ने यह माना कि संवैधानिक संशोधन के बाद 370 की विशेष प्रावधानों को खत्म होते ही पंचायतें अपने आप में अपने अस्तित्व में आ गई हैं। 2 वर्ष पहले चुनाव कराए गए थे। जो चुनाव शेष थे, हमारी मांग थी कि 3 टायर का पूरा चुनाव होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत समिति नहीं, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद अर्थात जिला विकास बोर्ड का चुनाव संपन्न हुए। पैसा भारत सरकार से सीधे यहाँ पर भेजा जा रहा है, लेकिन वह गाँव सभाओं को अलॉट हो रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन पैसा खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। उनसे मात्र दस्तखत कराया जाता है चेक पर, पंचायत सेक्रेटरी करता है और वह अपने ढंग से उसे खर्च कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो नियम है, कानून है, उसका पालन होना चाहिए। नौकरशाही को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। ई टेंडरिंग सिस्टम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार बन गया है। आज गांव सभा का पैसा गांव सभा की पंचायत तय करेगी, वो स्थान चिन्हित करेगी क्या विकास करना है और क्या रुपया खर्च होना है। आपने उनको संविधान में ये बताया है एक्ट में कि हमने इनको फंड फंक्शनरीज दे दिए, तो फंड आपने कागज पर दे दिया, फंक्शनरीज भी कागज पर दे दिया और व्यवस्था भी आप अपने आप बता रहे हैं कि साहब इस मद में आप ये पैसा खर्च कर दीजिए। इसका मतलब है कि बीच में कहीं घपला है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ये प्रयास है कि जो आपने कानून बनाए हैं, पंचायती राज एक तीसरी सरकार है देश की, उस तीसरी सरकार के तहत डीसी को बीडीसी के चेयरमैन के लिए, डीडीसी के चेयरमैन के लिए और हल्का पंचायत का जो हमारा चेयरमैन है सरपंच के लिए, वह लोग अपना स्वयं नियम कानून के अनुसार काम करें। जो हमें संविधान ने दिया वो मैं चाह रहा हूँ कि साहब आप हमें हमारा पैसा हमें ढंग से खर्च करने दीजिए, हमारे ढंग से विकास की परियोजनाएं बनाने दीजिए, उसको आप लागू करिए, यह हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नौकरशाही बहुत ही हावी है। वह अपने आप को ये महसूस करती है कि हम इनके अधीनस्थ काम नहीं करते, बल्कि राज्य सरकार जो कहेगी वो करेगी। इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, वो इस चीज़ के अभ्यस्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। पंचायती राज देश की तीसरी सरकार है और वो कायम हो चुकी है 2018 से चुनाव के बाद, और अब उन्हें अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि जो बीडीओ साहब हैं वो हमारे बीडीसी के चेयरमैन के अधीनस्थ काम करते हैं, जो आपके डीसी साहब हैं वो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करेंगे, जो पंचायत सेक्रेटरी है या एडीओ पंचायत है वो हमारे हल्का पंचायत के अध्यक्ष सरपंच के अंडर में काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश तो सब कर दिए, मैं जानता हूं कि क्रियान्वित करने वो नहीं जाएंगे। मशीनरी यही है, इन्हें सुधरने में समय लगेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रयास करूंगा कि वो लोग पहले अपने आप में सुधार लाएं और ये स्वीकार करें कि चुने हुए नुमाइंदे इन्हें सम्मान देना है। जितने भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे बीडीसी का मेंबर हो, बीडीसी का चेयरमैन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हमारा चुना हुआ जिला परिषद का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अगर वो इन्हें अप्रोच करते हैं तो उन्हें शिष्टाचार का अनुपालन करना पड़ेगा। इन्हें वही सम्मान देंगे जो वो विधायक जी को देते हैं, जो मंत्री जी को देते हैं, जो सांसद जी से देते हैं, और ये महसूस करें कि तीसरी सरकार हम इनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं। जो हमारा पैसा हम खर्च करेंगे, टेंडरिंग बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर आप किसी कारण से खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम 10 लाख रुपए तक का कार्य ई टेंडरिंग से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्ध नहीं है, पेयजल की उपलब्धता कराना आवश्यक है। बिजली नहीं है, खंभे गड़े हुए हैं, वर्षों पुराने हैं, तार गिर रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो इन नौकरशाही को ये समझना पड़ेगा
कि यदि आप इस तरह की कार्यवाही करते रहे, हो सकता है कि जन आक्रोश भर के आपके विरुद्ध भी न्यायालय से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। आपने डीडीसी बीडीसी की बात की है, तो क्या डीडीसी बीडीसी को अपने राइट्स पता हैं कि उन्हें क्या राइट्स? मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना इस्तीफा तक लिख कर ले आए, साहब हम लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं, हमारे सरपंच लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं। उनकी समस्या ये, कुछ चुन करके तो आ गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई अफसर उन्हें सुनता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं देता है, उनकी बात नहीं करता, वो लिखते हैं उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। वो इतने हताश हो चुके हैं, उन्हें हमने समझाया कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है, 21 विभाग क्या है, विभाग तो 29 दिया गया है संविधान के अंतर्गत, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया उसमें सिर्फ 21 विभाग अभी स्थानांतरित हुए हैं कागजों पर। सरकार की मंशा तो साफ नजर आ रही है, सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन बाधा नौकरशाही पैदा कर रही है। तो नौकरशाही को सुधारने की जरूरत पड़ेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन पे अपना शिकंजा कसना पड़ेगा और पंचायतों से सीधे बात करनी पड़ेगी। हमारे राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, यहाँ रहते हैं। जुगल किशोर गुप्ता जी हमारे इंचार्ज हैं सीयूटी के, यहाँ रहते हैं, उन्हें सब पता है। और इस सिलसिले में हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पर राज्य स्तर पर, डिवीजन स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको अधिकार क्या है, उसका पालन आप कैसे करेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और राज्य स्तरीय सम्मेलन भी करेंगे। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे पहले भी अश्योर किया था, वो आएंगे और सीधी बातचीत करेंगे, इनके अधिकार इनको दिए जाएंगे। तो एक तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो सम्मान राशि दी जा रही बहुत कम है, कम से कम उसे 5,000 रुपया तत्काल कर दिया जाना चाहिए सरपंच के लिए। उसी क्रम में बीडीसी के चेयरमैन के लिए और डीडीसी के चेयरमैन के लिए भी जो मानदेय दिया गया है वो जरा सम्मानजनक हो, कि यह महसूस कर सके कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए चिट्ठी चौपाती लिख सकते हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हो। वार्ड मेंबर्स को भी जो आप दे रहे हैं उसमें कुछ वृद्धि कीजिए और प्रत्येक बैठक में अगर भत्ता आप देंगे तो मीटिंग हमेशा सफल होगी, सारे लोग आएंगे और विकास का कार्य आगे बढ़ेगा। दूसरे, इनको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, इस दिशा में भी कार्रवाई करने की। अखिल भारतीय पंचायती परिषद, ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसका कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एकमात्र एनजीओज है देश की जो कि पंचायती राज संस्थाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई। इसका अपना संविधान है जिसके तहत कि सारे क्या हमारा क्या उद्देश्य है, क्या हमारे कार्यक्रम है, कैसे हम उनको क्रियान्वित करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद हुई और फिर हमारी आगे की जो इकाई है वो प्रदेश पंचायत परिषद होती है और उसके बाद ज़िला पंचायत परिषद और उसके बाद हमारी ब्लॉक लेवल की पंचायत परिषद। और इन परिषदों का इनका जो सबका काम है आपस में एक दूसरे से वो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। देश में जो हमारी जो अखिल भारतीय संस्था है वो प्रदेश की संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की जो समस्या आ रही हैं उनके वहाँ रखते हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, महासम्मेलन भी करते हैं। तो हमारा यहाँ जो हम जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद की ओर से यहाँ के अनुरोध पर यहाँ आए हैं और उसमें सबसे बड़ा काम यही था कि जो जम्मू कश्मीर से जब से 21 डिपार्टमेंट्स के जो अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं उसके संदर्भ में क्या यहाँ पर जो है प्रोग्रेस हुई है। तो जब हमने यहाँ कई ब्लॉक्स में हम गए और कई पंचायतों में गए तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि जो सरपंच है वो ये समझते हैं कि जिस उम्मीद से लोगों ने उनको चुना था उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर रहे। 3 साल खत्म हो गए, लोगों की उम्मीदें बहुत थी और वो कहते आगे तो हमें चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा उनका था कि वो एक भावना लेकर के आए थे कि हमने अपने पंचायत की सेवा करनी है, अपनी सरकार होगी, वहाँ के सारे अधिकार सरपंच के पास होंगे, जो छोटे छोटे सारे काम पंचायतों के वो करेंगे, ब्लॉक लेवल की बीडीसी करेगी, ज़िला की जो है ज़िला की डीडीसी करेगी, जो डेवलपमेंट की किसी लिमिट तक के काम। तो पर अभी जो अपनी सरकार में जो हमारी पंचायतों में बीडीसी में है वहाँ उनको ये लगता है कि हमें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। अगर कागज़ों में मिले तो व्यावहारिकता में नहीं मिले हैं, इससे उनको बड़ी पीड़ा हुई। वो कहते थे कि पॉलिटिशियन का किसी का भी अगर कोई छोटा सा भी सुझाव हो
तो कई खंभे बदल जाएंगे, कुछ होंगे। अगर पंचायत सरपंच अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास विभाग की बात करें, एक खंभा तक नहीं बदल पाएगी। वो उनकी बड़ी भारी पीड़ा थी। और जो सही बात भी, उनका ऐसा ही कहना था कि जैसे पंचायत के बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए बात करते, वो नहीं होता है। पंचायत की बैठकों में से 21 में से केवल एक पंचायत का सचिव और दूसरा जो एग्रीकल्चर से आदमी ऑफिसर आता है, और कहीं से भी कोई नहीं आता। जबकि 21 जो डिपार्टमेंट से विभाग है उनसे लोग आने चाहिए थे, ताकि जो उस पंचायत की जो समस्याएं वहीं पर पंचायत की जो बैठक के दौरान ही वो हल हो जाए। और उसके बाद वो ये समझे कि माना गया पंचायत का कि जो पंचायत सरपंच बोलेगा वो नीचे लोगों की आवाज़ होगी। यहाँ तो जम्मू प्रभाग का तो बहुत सारा इलाका बॉर्डर के साथ लगता है, तो उनकी ये सबसे बड़ी मुश्किलात थी कि उनके जो लिंक रोड्स है वो नहीं बने हुए। मनरेगा का जो 17-18 का पैसा लोगों ने काम किए हैं, 17-18 लाख रुपए एक पंचायत का है, वो पैसा नहीं मिला है। उससे जो लोगों की आस्था है जो था नहीं हुआ। तो हमारा पैसा ये है जैसे कि हम शीघ्र ही हम अपने यहाँ प्रदेश के अंदर जो है एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को बुलाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन करके, ताकि उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में तो चुनाव होने ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी चलता है जब चुनाव। तो क्या समझते हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हावी हो चुकी है? जो यहाँ लोगों के बीच में से पता लग रहा है, पंचायतों से पता लग रहा है कि जैसे उनको उनकी बातों को ठीक ढंग से सुना नहीं जा रहा, तो उससे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनकी बात सुनी नहीं जाएगा। ऑल इंडिया पंचायत परिषद जिला स्तर पर किस तरह से जो गांव हैं उनको और गांव के लोगों को, पंचों सरपंचों को क्या आगे आने वाले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाएगी कि गांव के लोगों को भी अवेयर करेगी? ये हमारा सतत प्रयास रहता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और कहीं कहीं पंचायत स्तर पर भी। क्योंकि हमारा मुख्य काम है कि पंचायती राज को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सजग करना, ना केवल अधिकारों। क्योंकि पंचायत राज एक पंचायत व्यवस्था एक विचारधारा है। ये पंचायतें केवल एक विकास की संस्थाएं बन के न रहे, मूल रूप में 5 में परमेश्वर, और उसी में हमारी आपको बस्ती कि जो गांव के या पंचायत के जो 5 आदमी होंगे वो जो कहेंगे अच्छे कहेंगे। इसलिए जो पंचायतें बनी है, पंचायती राज का मतलब है आप कहीं जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, उनके पास किसी के द्वारा सूचना मिलेगी। पर जो अपनी सरकार है, पंचायत सरकार है, वो वहीं के उनके पास सारी सूचना है, चाहे वो न्याय का है किसी और का, उनसे अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता। तो इस मौके पर आप क्या चाहेंगे? मैंने एक प्रोग्राम बनाया था लखनपुर से लेकर पुंछ तक और लखनपुर से लेकर कश्मीर तक, कि हम ऑल इंडिया पंचायत परिषद के जो प्रोग्राम हैं, जो पंचायतों के अधिकार हैं, वो पूर्ण रूप से दिलवाए जाएँ। लेकिन कोरोना बीच में आ गया, कोरोना की वजह से हम करीब 2 साल पीछे चले गए। मैंने जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं कुलदीप जी, मैंने उनको कहा था कि हम फरवरी में एक प्रोग्राम चाकूट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को हम लखनपुर से लेकर पहले पुंछ तक दौरा करेंगे और हर ब्लॉक में हम सेमिनार करेंगे। और गवर्नर साहब से मैंने मिश्रा जी को कहा है कि ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट की है कि उससे पहले एक मेरी मुलाकात जो है गवर्नर साहब से आप करवा दीजिए, आप भी आइए, हम गवर्नर साहब से मिल बैठकर ये बताएं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये आपको कामयाब नहीं होने देगी, ये आपके बताए हुए रास्ते को बंद करती है, और जो पंचायतें हैं ये आपके बताए हुए रास्ते को खोलेंगी। हम शाना बिशाना गवर्नर के साथ चल के लोगों के अधिकार को लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन गवर्नर साहब को ये सुनना होगा। उसके लिए मैंने अपने हाई कमांड से दरख्वास्त की है, हमें फरवरी में या अगले साल जो जनवरी है हमें मुलाकात का टाइम लेके दें, हम उनसे बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को सशक्त करेंगे, ताकि ये ब्यूरोक्रेसी जो है जो हम पे थोपी गई है इसको अंकुश लगाया जाए।